आज तो ऐसी हरी भरी सब्जी बनाई कि पूरा घर ही हरा भरा हो गया और जो काम सुबह होता था वो हुआ दोपहर को। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, जय श्री श्याम। तो आज मैं उठी 6 बजने में 7 मिनट रह गए थे, तब हुई थी मैं लेट उठने में। आज तो उठने के बाद मुंह हाथ धोया और सीधा रसोई में गई, क्योंकि सफाई करने का तो सवाल ही नहीं है, सुबह ड्यूटी जाते हैं ये तो लेट हो जाएंगे। फिर मैंने रात को कटे हुए साग को कुकर में डालकर गैस पर चढ़ा दिया। थोड़ा सा बथुआ प्लेट में काटा आटे में डालने के लिए, सोचा क्यों ना बथुए के पराठे ही बना लेती हूँ। फिर पिया पानी, घर का काम तो ऐसे ही चलता रहेगा, सुबह उठ के पानी भी नहीं पिया मैंने। फिर मैं पानी पी ही रही थी, इतने नव्या उठ कर आ गई और ये आई तो मैं इसको कमरे में ले गई फटाफट, क्योंकि उसको खांसी जुकाम हो रखी है। और मैंने इसको पिराया स्वेटर और टोपी पहनाने के बाद ये आई बाहर। कभी कहती है मैं पिंक पहनूंगी और कभी कहती है मैं ब्लू चप्पल पहनूंगी, तो इसका चप्पल का नखरा शुरू हो गया सुबह सवेरे, तो इसने लेट करा दिया। फिर मैंने आटा गूंथने की तैयारी की, तो रात को मेरे उंगली में कट लग गया था, तो मैंने इनको कहा कि आप मेरे ना उंगली में टेप लगा दीजिए, तो इन्होंने मेरी उंगली में टेप लगाया। फिर मैंने आटा गूंथा। ये जो टेप थी ये तो आटा गूंथने के वक्त ही निकल गई थी हाथ से। उसके बाद मैंने लगे हाथ नव्या के लिए पत्थर पर जायफल घस दिए, क्योंकि ये खसखस कर रही थी, खांसी हो चुकी थी इसको, कल से खांसी हो रही है, रात को भी थोड़ी थोड़ी खसखस कर रही थी। तो मैंने फटाफट इसके लिए घूटिया तैयार किया। हम तो इसे घूटिया कहते हैं, आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं तो कमेंट में लिख के जरूर भेजना। कमरे में ले जाकर नव्या को घूटिया दे दिया था। उसके बाद प्याज मिर्च टमाटर को काटकर और लहसुन को कूटकर कुकर का ढक्कन हटाया और उसमें मैंने डाला लस्सी और बेसन था, क्योंकि इसमें बाजरे का आटा डालते हैं, तो बाजरे का आटा तो था नहीं, इसलिए मैंने बेसन डाल दिया। फिर मैंने इसको घोट दिया गैस पे चढ़ा के, जब तक इसमें उबाल ना आए, क्योंकि लस्सी फट जाते हैं अगर हम इसे घोटते ना रहे तो। फिर मैंने तेल गर्म करके जीरा के साथ टमाटर प्याज मसाले डालकर उसे भून लिया और एक आलू घिसकर उसमें डाल दिया टेस्ट बढ़ाने के लिए। और जो कुकर में साग था उसे भी डालकर फिर लास्ट में मैंने थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैगी मसाला डालकर साग तैयार कर दिया था। मैंने रोटियां भी बनानी शुरू कर दी थी। सिंपल आटा इनके टिफिन और गाय के लिए गूंथा था और बथुए वाला हमारे पराठे के लिए गूंथा था। तो साथ ही साथ मैंने पराठे बनाए करारे उन्हें सर्व भी कर दिया था। इनसे पूछा था कैसे बने हैं, तो इन्होंने हाथ के जवाब से कहा था कि टेस्टी बने हैं। करारे पराठे देखकर मेरे भी मुंह में पानी आने लगा। जो इन्होंने थाली छोड़ी थी उसमें खाना डालकर मैं भी खाने लगी। और इन्होंने पूछा कि टिफिन कहाँ है, मैंने कहा मैंने तो पैक नहीं किया। फिर मैंने फटाफट पैक किया और दोबारा खाना खाने के लिए बैठी। फिर ये तैयार होके चल गए थे ड्यूटी गई आज 8:30 बजे, वैसे 8 बजे जाते हैं। इनके ड्यूटी जाने के बाद नव्या ना फिरोक के ऊपर ही अंगोछा इनका टांग के और कह रही है मैं तो साड़ी पहनूंगी। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैंने कहा बेटा तेरे तो रोज नए शौक होते हैं। खैर मैंने झाड़ू पोछा लगाकर घर की हालत कुछ ऐसे से ऐसे की। सफाई का काम मैं लगभग सुबह ही कर देती हूँ, पर आज ये लेट हुआ काम। और फिर फटाफट मैंने नव्या को तैयार किया। नव्या भी आज लेट ही नहाई थी, तो उसके बाद साथ के साथ मैं भी नहा धोकर तैयार होके आई। तो ये सूट मैंने साड़ी से सिला है, क्योंकि मेरी साड़ी का पल्ला थोड़ा जल गया था। तो कैसा लगा मेरा आज का लुक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।